में ट्रामा सेंटर बना हुआ है बाकायदा। जब चुनाव था तो यहाँ के विधायक जी ये चीज़ को बार बार कह रहे थे, देखिए मैंने ट्रामा सेंटर बनवा दिया और बाकायदा खूब प्रचार किया गया, खूब मीडियाबाजी की गई। ट्रामा सेंटर सड़ रहा है, पता नहीं आज भ्रष्टाचार की बेच चढ़ा हुआ है। मैं निवेदन करूंगा बातों में जितने भी पत्रकार साथी हैं, मीडिया कर्मी हैं, नेताओं का सामूहिक रूप से बहिष्कार कर दीजिए। एक भी खबर मत चलाइए, इनका मत चलाइए। क्यों चलाएंगे भाई? हमें अभी एक अस्पताल नहीं दे पा रहे हैं, एक विश्वविद्यालय नहीं दे पा रहे हैं, जब हमें शिक्षा नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, तो कैसा नेतागिरी हो, कैसा पत्रकारिता, कैसा जनता, कैसा राजकारी? भैया एक सुर में आप लोग जब आवाज उठाइएगा तो सुनेगा क्यों नहीं? सुनने को तो बड़े बड़े सुन जाते हैं, लेकिन एकजुट होना पड़ेगा, सबको एकजुट होना पड़ेगा। फिलहाल ये तस्वीरें रही औराई की और ये आवाज अभी रुकने वाली नहीं है, अभी आवाज और तेज होने वाली है। सुनने के लिए कान के पर्दे फाड़ दूंगा विधायक जी और सांसद जी, बच के रहिए। कान के पर्दे नहीं फाड़ दिया ना तो दरियल हिंदुस्तान नहीं, अस्पताल तो लेके रहेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही के औराई विकास खंड में खड़े हैं। जब औराई में है और क्या ब्रेकिंग है, क्या कुछ कहानी है, बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है क्या कुछ हुआ। बीती रात काली रात आई और सब कुछ जला के राख करके चली गई। छोटी सी लापरवाही और बड़ा नुकसान। कई लोग मारे जा चुके हैं, कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से खिलवाड़ कर रहे हैं और कई लोगों का घर तो उजड़ ही गया मानो। लेकिन आज बात गुरु मुद्दे पे करेंगे, आज बात उन नेताओं पे करेंगे, आज बात उन फोटोबाजी नेताओं पे करेंगे और बात उन नेताओं पे करेंगे जो चाकारी में जाते हैं, पूरी खाते हैं और फोटो डाल के सोशल मीडिया में बताने का प्रयास करते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हम विधायक हैं, हम सांसद हैं, हम प्रमुख हैं, हम उपाध्यक्ष हैं, हम नगर अध्यक्ष हैं, हम फलाना और ठिकाना है। आज बात इसलिए करना जरूरी हो गया है, हमारे जनपद में 100 सैया हाईटेक अस्पताल होता तो हमें बनारस नहीं जाना पड़ता, हमें इलाहाबाद रेफर नहीं करना पड़ता, हमें जगह जगह भटकना नहीं पड़ता और कई लोग तो रास्ते में मर गए होंगे। ये कोई बताने वाला आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सोचिए जरा, 200 लोग झुलसे हैं, कई दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से ट्रीटमेंट ना मिले, ये सबसे बड़ा ये हत्या हो रही है कहीं न कहीं। माननीय ब्रजेश पाठक जी, आप जाते हैं औचक निरीक्षण करते हैं, अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं, छोटी सी गलती पे आप सबको सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन सोचिए जिस जनपद में, वो जनपद जिसे डॉलर नगरी कहा जाता है, जहाँ पे पैसा लोग डॉलर में कमाते हैं, यहाँ का एक्सपोर्ट माल जाता है बाहर में, कालीन नगरी है तो कालीन से डॉलर आता है डॉलर। उस डॉलर नगरी में हम लोग एक हाईटेक अस्पताल नहीं दे पाए, दिए थे लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मिला था अस्पताल लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। वही पंडाल है जिसे गुफानुमा बनाया गया था, बाल एकता क्लब इसका नाम था, ये पूरा कमेटी मंडली का, और सब कुछ जल के राख हो गया, कुछ बचा नहीं था। आपने न्यूज देखा होगा, रात के 9:30 बजे यहाँ पर रिपोर्टिंग किया था, तमाम दर्जनों पत्रकार साथी भी आए थे, सबने कवर किया, चिल्लाया, फटफटाया और खबरों को दिखाया। लेकिन मेन मुद्दे पे बातचीत होनी चाहिए। यहाँ के सांसद हो, विधायक हो, प्रमुख हो, जितने भी आला अधिकारी हैं, सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा। अभी तो जिलाधिकारी भी नाम आ गए हैं गौरांग राठी जी, मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, ये 22 लाख की आवाज़ है, ये 22 लाख की जनता की अगर आप भावनाओं को समझते हैं तो थोड़ा सा सरकार से आप आग्रह करिए, फंडिंग लाइए। अस्पताल, मुझे पता है कि ओपीडी चल रहा है, पूरे जनपद वालों को पता है कि 100 सैया अस्पताल में ओपीडी चल रहा है, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं। हमें पूरा अस्पताल चाहिए, हाईटेक अस्पताल, अत्याधुनिक मशीनें चाहिए, सब कुछ चाहिए। कम से कम अगर 100 सैया अस्पताल था तो कम से कम 200 लोग भर्ती हो जाते जैसे तैसे करके, लेकिन नहीं, आज भ्रष्टाचार की बेच चढ़ा हुआ है। मैं निवेदन करूंगा बातों में जितने भी पत्रकार साथी हैं, मीडिया कर्मी हैं, नेताओं का सामूहिक रूप से बहिष्कार कर दीजिए। एक भी खबर मत चलाइए, इनका मत चलाइए। क्यों चलाएंगे भाई? हमें अभी एक अस्पताल नहीं दे पा रहे हैं, एक विश्वविद्यालय नहीं दे पा रहे हैं, जब हमें शिक्षा नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, तो कैसा नेतागिरी हो, कैसा पत्रकारिता, कैसा जनता, कैसा राजकारी? भैया कुछ भी नहीं। रात के 10 बजे यहाँ पे 12 बजे तक एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ियाँ, कमिश्नर, डीएम, एसपी, एसडीएम को कौन नहीं आया था? पूरा जिला आला अधिकारी, पूरी कमान, पैनल, सब कुछ आई थी, सब कुछ मैनेज करने का प्रयास रहा, लेकिन सब कुछ नदारद। मैं निवेदन करूंगा 100 सैया अस्पताल पे एकजुट हो जाइए, सोशल मीडिया पे आवाज बुलंद करिए, ट्विटर पे ट्रेंड करवाइए। और अगर आ रहे हैं ब्रजेश पाठक जी आ रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, मंत्री आ रहा है, सबसे एक ही सवाल कीजिए, घटना तो हो गई लेकिन 100 सैया अस्पताल हमें कब तक मिल जाएगा, इसका जवाब चाहिए। 100 सैया अस्पताल पे जनता क्या सोचती है थोड़ा सा दिखा देते हैं। हालांकि ये जो मुहिम है बहुत पहले चली आ रही है। क्या नाम हुआ आपका? शुभम मिश्रा नाम है मेरा। नमस्कार। मैं अपने जिले के सभी दर्शकों से, अपने यहाँ की जनता से निवेदन करूंगा कि आप लोग एकजुट होकर 100 सैया अस्पताल की मांग करें, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं जब हमको यहाँ से मरीज को बनारस लेके जाना पड़ता है, रास्ते में ही मरीज दम तोड़ देता है।
वो उनसे पूछिए जिनके घर का वो लड़का होता है, जिनके तो भैया सोशल मीडिया पे लिखेंगे और नेताओं से सवाल नहीं कीजिएगा, विधायक जी की गाड़ी के पीछे डिग्गी में बैठ करके जाइएगा, होटल में नाश्ता कीजिएगा, तो अस्पताल तो नहीं बनने वाला है इससे। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी यहाँ बड़े नेता आते हैं वो लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। यहाँ के जो चाटुकारिता करने वाले नेता है वो हमेशा उनके लॉलीपॉप में फंस कर रह जाते हैं। आम जनता की बात कभी सुनी नहीं जाती है, प्रशासन उन्हें हमेशा दबाता है। कल की जो घटना हुई है मैं स्वयं साक्षी रहा हूँ। मैं ड्यूटी में गया हूँ, IMS तक मैं BHU में ड्यूटी में था। 3:30 बजे रात में वहाँ से वापस आया हूँ। जिनके घर के बच्चे थे, जिनके घर की औरतें, उनसे पूछिए उनके ऊपर क्या बीत रहा है। कोई नेता मंत्री दिखा? सब बस दिखाने के लिए आते हैं, करने के लिए कोई नहीं। कुछ दिन पहले आपको याद हो कैयर मऊ में घटना हुआ था, रेलवे में स्कूल के बच्चे मरे थे, तब भी उन बच्चों का दम टूटा अस्पताल की कमी से। और आई में आए दिन दुर्घटना होती थी, गाड़ी से लोग लड़ते हैं, मरीज बनारस के लिए रेफर किया जाता है। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि 22 लाख पब्लिक होने के बाद भी उनका दवा हो सके, उनका ट्रीटमेंट हो सके। और आई ब्लॉक में PSC बनाया गया है, वहाँ ना तो डॉक्टर मिलता है ना नर्सिंग स्टाफ मिलते हैं। कल वहाँ मरीज ले जाने के बाद उनके लगाने के लिए एक मलहम तक नहीं था। एक चीज इसी में औराई में ट्रामा सेंटर बना हुआ है बाकायदा। जब चुनाव था तो यहाँ के विधायक जी ये चीज को बार बार कह रहे थे, देखिए मैंने ट्रामा सेंटर बनवा दिया, और बाकायदा खूब प्रचार किया गया, खूब मीडियाबाजी की गई, ट्रामा सेंटर चल रहा है। पता है ट्रामा सेंटर में हम लोग गए थे, रक्तदान शिविर में हमेशा आए दिन करवाता हूँ सियोनिया फाउंडेशन के माध्यम से। हम लोग पूरे जिले में एक मुहिम चलाते हैं कि थैलेसीमिया का पेशेंट हो, कैंसर का पेशेंट हो, या जिनके परिवार में कोई नहीं है, उनके लिए हम लोग रक्तदान करते हैं। हमारी टीम 100 लोगों की टीम है, पूरे जिले में आसपास मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर और प्रयागराज में भी डोनेशन करती है। हम लोग आए दिन लोगों की मदद करते हैं। जब ट्रामा सेंटर की मांग लेकर हम विधायक जी क्या गए थे तो उन्होंने यह कहा कि हम लोग को वहाँ से भेज दिया कि चलिए इसका काम अभी चल रहा है। काम कब तक चलेगा? विधायक जी आप जवाब दीजिए, सांसद रमेश बिंद जी आप जवाब दीजिए कि कब तक भदोही जिला ये चीज झेलता रहेगा। प्रमुख जी, अध्यक्ष जी, जो भी है हमारे भदोही के माननीय लोग, सब लोग आप जवाब दीजिए कि 22 लाख की जनता कब तक तड़पेगी, कब तक मरेगी यहाँ जिले में। अस्पताल के लिए मुद्दा बनाइएगा कि बस ये आज तक तो गर्म रहेगा? नहीं, ये मुद्दा बनेगा। अस्पताल बनना चाहिए। हम लोग हमेशा अस्पताल के लिए मांग उठाते भी हैं, लेकिन कुछ सुनवाई भी होता नहीं है। एक साथ एक सुर में आप लोग जब आवाज उठाइएगा तो सुनेगा क्यों नहीं? सुनने के तो बड़े बड़े सुन जाते हैं, लेकिन एकजुट होना पड़ेगा, सबको एकजुट होना पड़ेगा। फिलहाल ये तस्वीरें रही औराई की, और ये आवाज अभी रुकने वाली नहीं है, अभी आवाज जोर तेज होने वाली है। सुनने के लिए कान के पर्दे फाड़ दूंगा विधायक जी और सांसद जी, बच के रहिए। कान के पर्दे नहीं फाड़ दिया ना तो दरियल हिंदुस्तान नहीं, अस्पताल तो लेके रहेंगे। एक बात और आप सभी को बताऊंगा कि यही विधायक जी दीनानाथ भास्कर जी चुनाव से पहले आए थे कैयर मऊ की घटना के लिए और आई में धरना प्रदर्शन दिए थे। हम लोग जितने लोग थे युवा उनके साथ में थे, इसलिए यह सोच के उनके साथ धरना में हम लोग एकत्रित हुए कि वो हमारी मदद करेंगे। हो सकता है जीतने के बाद वो हमारे जिले के लिए कुछ करेंगे, हमारे ब्लॉक के लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो उनकी बातें हवा में रह गई। आज तक उन्होंने जो भी कहा उस टाइम सोशल मीडिया के सामने या मीडिया के सामने या पेपरबाजी में जो भी कहा वो बस हवा में रह गया, कभी वो जमीनी स्तर पे आया नहीं। पूरा प्रयास हम लोगों ने यही किया था कि विधायक जी हम लोग की मदद करेंगे, आम जनता की सुनवाई करेंगे, कम से कम अस्पताल की बात तो रखेंगे। लेकिन ट्रामा सेंटर बंद है, धूल खा रही है मशीनें, करोड़ों की मशीन सेंट्रल गवर्नमेंट से आई है, लेकिन ऐसे ही धूल खा रही है। ना तो वहाँ पे स्टाफ है, ना तो कोई कर्मचारी है। इमरजेंसी केस जाने पर रात में डिलीवरी के लिए भी मिर्जापुर रेफर कर देते हैं। ऐसी व्यवस्था है हमारे औराई की। हमारे भदोही जिले की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सब लाचार है। शर्म आनी चाहिए यहाँ के नेताओं को, यहाँ की जनता को, जो एकत्र नहीं हो रहे हैं हमारे अपने जिले के लिए। हमारा आपका अपना जिला है, हमारे पैसे से चलते हैं नेता विधायक, उनके पैसे से हम लोग नहीं चलते। ध्यान दीजिए, मैं सबसे हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि आप लोग एकत्र होइए, जिला अस्पताल की मांग करिए और आई ब्लॉक को ठीक कराने की मांग करिए और यहाँ पर इमरजेंसी की व्यवस्था करवाइए। रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए दरियल हिंदुस्तान। मेरा नाम विपिन मिश्रा है, कैमरे पार है नितेश प्रजापति। अगले वीडियो में तब के लिए जय हिंद।